हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह हो रही है सुबह क्या हो रही है, ये दोपहर हो गई है, 12 बज रहा है। तो अभी हम नहा लिए हैं। और कल इस टाइम परवल नहीं आ रहा है ना, मीन्स बहुत कम आ रहा है, बहुत रेयरेस्ट केस में आ रहा है। तो कल भैया परवल लाए क्योंकि हमें परवल पसंद है। तो आज मेरे घर बना है दाल चावल आलू परवल की भुजिया और रोटी। और तो उसके साथ सैलेड। सैलेड मतलब जो प्याज और मिर्चे का पतला पतला काट के बनता है सैलेड, वो वाला सैलेड पसंद है। तो अभी हम जा रहे हैं सैलेड काटने। और पहले सैलेड काट लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। बाकी बाबू चिल्ला रहे, बाबू आ गया। आज हम लोग जाएंगे शाम में पार्टी में चलना है ना। आज हम लोग जाएंगे शादी में एक जगह ना बेटा, वहाँ चलना है ना। तो आज इस सीज़न मतलब ये 2022 की फर्स्ट वेडिंग है जो हम लोग जाएंगे आज अटेंड करने, है ना। खुश हो? ये क्या ऐसे ऐसे आँख हो जाएगी, ऐसे आँख हो जाएगी इसकी, जैसे करेगा। हाँ, ऐसे नहीं किया जाता, फिर तब गंदी बात। ऐसे ही आँख बाबू की हो जाएगी। अब आप लोग हर ब्लॉग में देखिएगा, ये नेचुरल हो जाएगा कुछ टाइम में। ऐसे ऐसे मारोगे, गंदी बात। गंदा लड़का है क्या ये मेरा? चुप। तो फिर अब हम जा रहे हैं रात काटो। जाओ तुम आगे। में साइकिल लेके कौन आता है? बाबू आता है। साइकिल ले जाओ अपनी। इनकी साइकिल कभी रूम में होती है, कभी किचन में। एक दिन घर के बाहर निकाल दोगे, ठीक है? जाओ। तो ये सलाद कट गया, खीरा और प्याज। तो दीदी बनाने जा रही है मूली की चटनी। हाँ। और इसमें क्या क्या डाली हो? मूली है, मूली लहसुन है और मिर्चा है। मूली लहसुन और मिर्चा है। मूली है, लहसुन है और मिर्चा है। ये मूली दिख रही है काली ना। मिर्च डाल देंगे दो चार। हाँ गई मूली, ये मूली। हाँ, और तो नमक इसकी डाल देंगे और झटाक से चटनी पीस देंगे। चटनी तैयार। यहाँ मम्मी काम कर रही हैं और यहाँ बाबू जिंगल बेल बजाए हैं। हाँ, तब बताओ। अभी ये मूली की चटनी बन जाती है, फिर दिखाते हैं कैसी बनी है। तो मूली की चटनी, अमरूद की चटनी और किसकी किसकी, धनिया वाली टमाटर वाली, वो सब तो कॉमन है। तो आज मूली की चटनी भी खा के देखे इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। हाँ, तो ये मूली की चटनी बनके रेडी हो गई है। इसका कलर बिल्कुल वाइट वाइट है। और अब खा के बताएंगे कि कैसी बनी थी। अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। ये नाश्ते में पूड़ी और आलू और मूली के पत्ते की सब्जी और ये जो चटनी आपको दिखाई मूली की चटनी, वो तो भी खा के बताते हैं कि मूली की चटनी कैसी लगी। अभी हम लोग को जाना है एक जगह, वो यहीं पे पता नहीं कहाँ पे, थोड़े दूर पे एक चाय शाला करके खुला है, वो चाय देता है। तो मेरी जो सेकंड वाली दीदी है, बड़ी वाली सेकंड वाली दीदी है, उसको काफ़ी मन था कि चाय शाला चलो चाय पीने के लिए। तो अभी जाके देखते हैं। होते होते चलो ये हुआ कि चलो आज चलेंगे। तो अभी जाके देखते हैं वहाँ चाय पानी कैसा मिल रहा है ना बेटा। चलोगे? सबसे अधिक इंटरेस्टेड कहीं भी जाने के लिए यही होता है लड़का ना। हम लोग पहुंच गए जहां हम लोग को आना था। इसका नाम है चाय शाला। नॉर्मली यहाँ पे चाय मिलती है, बट हम लोग को यही पता था चाय शाला मीन्स चाय मिलती है। बट चाय के सिवा और भी बहुत कुछ था यहाँ खाने में, से मोमोज। ये रंग बिरंगी यहाँ पे जो कितनी लगी है वो कितनी बढ़िया लग रही है। यहाँ चाय के अलग अलग फ्लेवर हैं, जिसमें पान अदरक और पता नहीं कौन कौन सा, और कॉफ़ी फ्लेवर भी, मैगी है, पराठा है, कोल्ड ड्रिंक है और मोमो। तो ये दीदी मंगाई थी बटर स्कॉच फ्लेवर टी और टेस्ट बढ़िया है इसका। उसके बाद ये वाली दीदी मंगाई थी पान फ्लेवर की टी, इसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया है, पान पान महक भी रहा था। और ये हम मंगाए थे रोज़ फ्लेवर टी। और चाय के साथ मंगाए थे यहाँ पे हम लोग सैंडविच, जो चीज़ सैंडविच है, ये भी काफ़ी टेस्टी थी। अभी वापस हो रहे हैं घर के लिए। घर आ गए हम लोग और घर आए हो गया हम लोगों को आधा घंटा से अधिक ही हो गया। तो वहाँ जो चाय की वैरायटीज़ थी वो बहुत डिफरेंट थी। हम तो रोज़ टी लिए थे, उसका टेस्ट बहुत बढ़िया था।
और वो नई चीज़ खुली है हमारे गोरखपुर में, तो दीदी मेरी बोली चलो चलो चलो, लगा था जाएँ कि ना जाए, लेकिन वहाँ ये था कि चाय के साथ साथ वहाँ पे खाने की भी सारी चीज़ें, मीन्स कबाब पराठा, वेज कबाब पराठा, पास्ता, मैगी, इवन हर टाइप की मैगी, मीन्स प्लेन मैगी, वेजिटेबल मैगी, चीज़ मैगी, सब कुछ था। और सैंडविच था, हम लोग सैंडविच लिए थे, सैंडविच अच्छी थी जो भी लिए थे, हम लोग ट्राई किए थे, बट जो भी वहाँ जो 3 तरह की फ्लेवर अलग अलग था, वो टी थी, रोज़ थी, बटर स्कॉच थी, और तीसरी कौन सी थी, तीसरी का नाम ही भूल गया, तीसरी कौन सी थी पता नहीं कौन सी थी, और सैंडविच थी जो कि उसका टेस्ट बहुत बढ़िया था। हाँ, तीसरी वाली जो चाय पान फ्लेवर था उसका बढ़िया था, तो ये था कि हाँ जाने लायक जगह है। बाकी अभी हम लोग कुछ देर में रेडी होंगे, अभी 6:30 बज रहा है, तो कुछ देर में रेडी होंगे, फिर हम लोग जाएंगे शादी में। अभी बस हम लोग निकल रहे हैं शादी में, और इस टाइम 8:30 बज रहा है, पहुँचते पहुँचते 9 हो ही जाएगा आराम से, तो अब चलते हैं शादी में। तो वेडिंग डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच गए, और अभी जैसे ही हम लोग आए तो तुरंत ही बारात भी आ गई। तो यहाँ पे बम पटाखा ये सब फूट रहा है, और अभी रश है यहाँ पे बहुत। ठंड बहुत है, ठंड के साथ साथ फॉग भी है, इतनी रश है तब यहाँ पे इतनी ठंड लग रही है, तो सच में ठंड बहुत है। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया और उससे पहले बहुत भीड़ हो जाए, इससे बड़े खा डिनर हम लोग कर चुके और अब निकलेंगे। तो अब यहाँ पे आपको ये दूल्हा दिख रहा होगा, ये आ गए हैं, और इस टाइम मोस्टली लोग जितने भी घराती, मतलब जितने भी लोग लड़की के साइड से थे वो लोग तो खा लिए थे। बारात आई टाइम से थी, लेकिन बात पूछा होने में ही टाइम लग गया। बाकी स्टेज की डेकोरेशन है जो बहुत ही अच्छी लग रही है, और यहाँ पे दीदी बात कर रही है एक चाची हैं उनसे, बाबू इधर उधर देख रहे। बाबू अपना अलग ही डांस में मस्त है, इसका यही है जहाँ जाओ पहले डांस कर लो। इस टाइम रात का बज रहा है 11:30, और हम लोग आ गए थे टाइम से, बहुत ज़्यादा फॉग था, लेकिन फिर भी हम लोग 10:30 तक घर पहुंच गए थे। तो पार्टी में और तो कुछ नहीं, और सब वहाँ पे इतना धूमधाम होता है, इतना आवाज़ आता है कि इम्पॉसिबल होता है व्लॉगिंग करना। तो हम लोग सही टाइम से गए, सही टाइम से आ गए, और इस साल की ये पहली शादी थी जो हम लोग अटेंड की है, और आज अब जनवरी भी ख़त्म हो गया। तो आज के ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।